अंग्रेज़ी फरंगी जिस तरह साबर रहमतुल्लाह अलैह चैलेंज करते थे, मैं आपके सामने आज वो चैलेंज रखने लगा हूँ। मेरी बात को ज़रा फॉलो करेंगे, समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। और याद रखें, ये जो अल्फाज बोलते हैं ना, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने तिब के हवाले से इस स्टेज के ऊपर आपने बहुत कुछ सुना है माशाल्लाह। मुझे आज़ाद इस्लामी बोलने का शरफ मिला है, मैं मशकूर हूँ इन सब दोस्तों का भी। मैंने पढ़ा, इनकी एक किताब है इलाज बिल ग़िज़ा। इलाज बिल ग़िज़ा किताब के अंदर साबर रहमतुल्लाह अलैह ये किताब है, इसका ये सफ़ा है 182। याद रखें, इलाज बिल ग़िज़ा मकतबा ये है। तो लिखते क्या है ज़रा सुने, तवज्जो से सुने, सारी ज़िंदगी काम देगी ये मेरी बात। और ये याद रखें कि आप दुनिया के इस तरह का कैंसर से लेके जितने भी बड़े बड़े अमराज आपके सामने होंगे, आपको हीच नजर आएंगे इंशाल्लाह, हीच नजर आएंगे, हीच। आप परेशान नहीं होंगे। कायदा कुलिया याद कर लेना, कुलिया आपके सामने रखता हूँ, कुलिया आपके सामने रखता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ, बात सुन लें। साबर साहब कहते हैं अपनी किताब के अंदर, ये कहते हैं ये सिर्फ इसीलिए कि कोई भी सोजश खालस हरारत या रतूबत या रोगनियत के बगैर रफा नहीं होती। कोई भी मर्ज, कोई भी सोजश, कोई भी बरम, कोई भी कैंसर से बड़ा मर्ज, हत्ता के मैं इसकी अब आपको जो मैंने पढ़ा इसकी मैं आपके सामने डिटेल बयान करता हूँ। थोड़ा सा मुझे मौका दे दें, आपके सामने मैं रखने का इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। साहब कहते हैं कोई भी सोजश पैदा हो वो 3 चीज़ों से खालस हरारत, रतूबत और रोगनियत के बगैर रफा नहीं कोई कर सकता। तो साबर साहब अगली सतर के अंदर बयान करते हैं, कहते हैं वो 3 चीज़ें हैं। कहते हैं वो 3 चीज़ें हैं। एक हरारत है जिसको गंधक कहते हैं, दूसरी रतूबत है पानी, तीसरा घी है। याद रखें, मेरे पास एक मरीज़ा आती है, मरीज़ा उसके लवाहकीन उसको चलाते हैं किस तरह, दोनों तरफ से पकड़ के लेके आते हैं। मैंने उसकी नब्ज़ देखी, नब्ज़ देखता हूँ, नब्ज़ शरफ में है। तो सारे अहबाब जो किताब को पढ़ने वाले, मुबादियत को पढ़ने वाले सब जानते हैं, जो नब्ज़ शरफ वाली होती है वो हवा वाली होती है। हवा को हरारत के साथ ख़त्म करते हैं ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फितरत के साथ इसको बयान किया। जैसे पहले गर्मी थी, अब हरारत को कम करते करते सर्दी की तरफ आ रही है, तो एक कायदे कुलिये के तहत आ रही है, कोई कहर तो नहीं आ रही। ठीक है, तो मैंने उसकी नब्ज़ देखी, शरफ में थी। मरीज़ा मेरी की उम्र 35 साल थी। तो जब मैंने उसकी नब्ज़ को देखा, नब्ज़ तवालत, हरारत और इंतहाई ज़य्यक नब्ज़ थी। मैंने जब उसकी नब्ज़ को देखा तो मैंने उसको हल्दी कैप्सूल भर के दे दिए। क्या दिया? खालस हरारत थी ना, हरारत खालस थी। और उसको खाली पेट सुबह पानी के अंदर घी तड़क के पीने के लिए दे दिया और उसको शोरबा पीने के लिए दिया, 4 नंबर शोरबे का। 15 दिन की दवाई थी, लइये की वो रहने वाली औरत थी। तो मैंने उसे इस कुलिये कायदे के मुताबिक वो दवाई दी। 15 दिन के बाद वो आई थी दोबारा, खुद से आके मेरी सीट के ऊपर बैठ के, उसको दोनों बंदे पकड़ने वाले नहीं है उसके साथ, उसको दोनों बंदे पकड़ने वाले साथ नहीं है। मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ कि यार मेरी हल्दी ने कैसे काम कर दिया है। तो जब मैंने उसकी रिपोर्टें देखी, वो रिपोर्टें दोबारा साथ ले गई। याद रखें, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो लफ्ज़ लिखा था उसकी रिपोर्टों के ऊपर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्या लिखा था कि उसको आम अपनी ज़बान के अंदर क्या कहते थे, मुझे नहीं पता था इसको मल्टीपल है, मुझे नहीं पता था इसको ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने साबर रहमतुल्लाह अलैह के कायदे कुलिये को देखा, मैंने उसके कायदे कुलिये को पढ़ा, उसके मुताबिक हरारत मुझे समझ आ गई कि मैंने सोजश वरम का इलाज करते वक्त 3 चीज़ों को मद्देनजर रखना है। हरारत देनी है,
हरारत देनी है, रतूबत देनी है और रोगनियत देना है, और खालस रोगन, खालस हरारत और खालस रतूबत देनी है। मैंने खाली पेट मैंने उसको घी दिया था, 15 दिन वो पीती रही। अल्लाह गवाह इस चीज़ का। नोट पास मेरे कर लें, मरीज़ा बिल्कुल है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मरीज होता है, वो इस तरह चलता है, वो ऐसे चल रहा होता है, ऐसे उसके पाँव में कुछ बैलेंसिटी नहीं रहती, उसका वजन अपने वजन पे नहीं चल सकता, नमनेस होती है उसके जिस्म के अंदर। वो सारी अलामात को जब मैंने बाद में देखा ये तो इतना बड़ा मर्ज है। जब मैंने गूगल को सर्च किया, गूगल सर्च कहता है इसका तो हमारे पास इलाज ही नहीं है। देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुजज़ा, देखें साहबा रहमतुल्लाह की कब्रों को अल्लाह करोड़ों जन्नतों से भर दे, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे मुजज़ा से, ना कि से इतना बड़ा मुजज़ा सादर हुआ। दूसरा मरीज मैं आपके सामने रखता हूँ। एक मरीज आता है, उसके वो दाएं पाँव से ऐसे लटका के चलता है। मैंने उसे बोला यार आपको क्या परेशानी है? वो कहता है यार मैं छत से गिरा था, अब मुझसे चला नहीं जाता। तो जो मैंने उसकी नब्ज़ देखी साथी, तो नब्ज़ देखने के बाद मैंने फिर वही सर्च किया कि देखा यार इसकी तो नब्ज़ शरफ वाली है, इसकी नब्ज़ में तो हरारत और रतूबत की कमी है। मैंने उसको भी इसी तरह पीने के लिए दिया और हल्दी के कैप्सूल भर के दे दी। हल्दी खाने के बाद उस सारे मोहतरम उसने क्या परेशानी महसूस की। 15 दिन के बाद वो 15 दिन की दवाई लेके जाता है, शोरबा में उसको पीने के लिए देता हूँ, 4 नंबर चीज़ें उसको खाने के लिए देता हूँ। हरारत, रतूबत और रोगनियत का जज्बा किया हुआ मादा उसके सामने रखता हूँ। मेरा मरीज 15 दिन के बाद बिल्कुल सही, कहता है मैं हफ्ते के बाद अपने काम पे जाना शुरू हो गया। उसके अल्फाज से याद रखें, उसके अल्फाज से कि हकीम साहब पता नहीं आपने मुझे कुछ दर्द की दवाई दे दी है। मैं डिक्लोरान की डब्बी अपनी जेब में रखता था, उस हल्दी ने मुझे इतना काम किया, मैं हैरान परेशान हो गया। तीसरा मरीज सुने, दिया मैंने उसको भी यही घी पानी के अंदर तड़क के दिया पीने के लिए सुबह, और सारा दिन शोरबा पीने के लिए दिया, घी देसी ज़्यादा करके। साहबा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जितने हटीले किस्म के अमराज हैं उनके शोरबे के अंदर घी देसी ज़्यादा करके पिलाओ। कहते हैं कि 100 ग्राम आज पाओ घी देसी हो। अपने अकाबरीन से सुना, यासीन साहब के साथ जाता हूँ, पढ़ता हूँ, तो शरीफ साहब को मेरी ज़िंदगी में मौका नहीं मिला मुझे मिलने का, तो मैंने ये उसको मरीज़ को भी यही तीनों चीज़ों को मद्देनजर रख के तो मैंने सोजिश और वरम का इलाज किया, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। एक मरीज़ मेरे पास आता है, मंडी बहुत दिन से आता है, वो उसको गाड़ी के अंदर ही मुझे देखने का, कहते हैं यार चल नहीं सकता, इसको कोई इस तरह की परेशानी है कि ये निचले हिस्सा इसका मफलूज है। अब मैंने उसकी हिस्ट्री ली, जैसे मैंने हिस्ट्री ली तो इस हिस्ट्री के अंदर क्या मिला कि उस मरीज को चोट लगी है। क्या लगा? चोट लगने की वजह से वो निचला हिस्सा धड़ उसका मफलूज हो गया। तो अब मैंने इसे क्या देखा, उसकी रिपोर्टों को देखा तो उसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस लिखा हुआ था, जिसका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। वो अपने मुंह से इकरार करते हैं। साबर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी कब्र को करोड़ों जन्नतों से भर दे। इस किताब को जब भी मैंने पढ़ा है हर दफ़ा नई बात देखी है, हर दफ़ा नई चीज़ देखी है मैंने, हर दफ़ा नया सबक मिला मुझे, लेकिन मैंने उसको अप्लाई किया है। तो आपके सामने रखने का ये मकसद है कि साबर रहमतुल्लाह अलैह की जितनी कुतब है इनको सही तरीके से पढ़ने का आपके सामने दर्स है। आप इसको पढ़ें। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक चीज़ को एक एक सतह के अंदर ऐसे पढ़ाया। वो मरीज़ उसको भी मैंने साथ इसी तरह किया। सुबह घी देने दिया पानी के अंदर पीने के लिए, दोपहर शाम शोरबा दिया। अल्लाह गवाह इस चीज़ का, बंदा गवाह इस चीज़ का। वो बंदा 2 हफ्ते के बाद चलता हुआ मेरे पास आता है। एक बंदा पूरे 2 साल से मफलूज है, गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकता, मफलूज है हर तरह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको सेहत दे दी। तो ये किस बदौलत से दी? अल्लाह इनकी कब्र पर करोड़ों जन्नतें दे, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह इनकी खामियां दूर करे, अल्लाह इनके दरगुजर फरमाए। मुझ जैसे तालिब इल्म को इन्होंने इतनी जुर्रत दे दी कि अब मेरे सामने इस तरह का कोई भी केस आता है, मैं आपको केस इसलिए साथ साथ बयान कर रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कामयाबी साबर रहमतुल्लाह की किताबों को पढ़ के देखा, मुझे और कहीं नज़र ही नहीं आई। मेरे उस्ताद ने हमें यही दर्स दिया, यही उस्ताद ने सबक दिया कि यार एक चीज़ दो, मुरक्कब चीज़ों से बच जाओ।
एक चीज दो, मरकब चीजों से बच जाओ। चौथा मरीज आपके सामने मैंने बयान किया है, मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी एक आवश्यक अच्छी लगेगी। पांचवा मरीज सुने, बात को सेल में रख लें। जहां पे भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपको सामने नजर आए, आपने हल्दी को नहीं बोलना। हल्दी और कुलिया क्या है, वो कुलिया मैंने आपको बता दिया। साबर साहब कहते हैं सोजश, वरम, जहां पे भी जलन और दर्द हो, आपने 3 चीजों को मद्देनजर रखना है। कहते हैं कि इन 3 चीजों के अलावा ये रफा ही नहीं हो सकते, कोई दुनिया में इसका इलाज ही नहीं है। तो कैसे है? कहते हैं खालिस हरारत जो गंधक में मौजूद है, किसी और चीज में। सोजश के बाब के अंदर साबर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तीनों सोचे साबर साहब ने बताई, हर सोजश के अंदर साबर साहब ने गंधक रखी है। तो ये मामूली नहीं है, आप इस चीज को फॉलो करें। मैंने नुस्खा गंधक नहीं दी, मैंने के लिए गंधक देने की कोशिश की, मरीज को हल्का असर हुआ। फिर वो चूंकि जिस्म की ग़िज़ा गंधक नहीं है, निबताती ग़िज़ा है। गंधक है जो निबताती ग़िज़ा नहीं है, वो मैंने कोशिश की कि निबताती ग़िज़ा हो ताकि जिस्म का जूस ज़्यादा बने, मादा उसका ज़्यादा बने, मादी असर से ज़्यादा असर करे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको हल्दी देनी शुरू की। मेरा मरीज 3 हफ्तों के बाद वो जो चल नहीं सकता था, निचला हिस्सा उसका पैरालाइज था, हल्दी देने से सर मैंने उसको इसके अलावा कुछ नहीं दिया। मैंने उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिया, हल्दी से अल्लाह ने शिफा दे दी। आपको मैं मरीज दिखा सकता हूँ, मरीज अल्हम्दुलिल्लाह टीचर है, जा रहा है, अपने काम पे जा रहा है, पढ़ा रहा है, और उसके भेजे हुए मरीज आज मुझे कहते हैं, मैं उससे पूछता हूँ कि यार आपको वो कैसा है जिसने आपको भेजा था? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो मेरे लिए ये बाइस इज्जत इसलिए है कि ये साबर रहमतुल्लाह का बताया हुआ कुलिया मुझे मिलता है। साबर रहमतुल्लाह का कुलिया मेरे पास मौजूद है। हल्दी मामूली चीज़ नहीं है। एक आपके सामने एक और चीज़ नुस्खा रखता हूँ। नुस्खा जात बयान करना नहीं मेरा मकसद आपको साबर रहमतुल्लाह की कुतुब की तरफ लाना मकसद है कि आप इनको पढ़ें, मुतालिया करें। लोग कहते हैं साबर रहमतुल्लाह पुराने तबीब थे, आप उसके आगे कोई और तबीब और नई जिद्दत लाए। ये जिद्दत नहीं है, पुरानी पढ़ के तो देखें। मुकम्मल ग़िज़ा है, मुकम्मल दवा है, मुकम्मल तरीक़ाकार मौजूद है, मुकम्मल फार्माकोपिया मौजूद है। तो बराए मेहरबानी आप बात को फॉलो करें, पढ़ेंगे हर दफ़ा नया इल्म, नया कागज आपको मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी आपसे गुजारिश है कि मेरे पास मरीज आता है, वो मरीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिनको डॉक्टर लाइलाज करार देता है। एक मरीज मेरे पास आता है, उसकी बाईं छाती के अंदर है, औरत है, बच्ची है, उम्र उसकी 35 साल है, छाती के अंदर इंतहाई सख्त किस्म की गिल्टियाँ हैं। चूँकि गरीब तबका हमसे ज़्यादा रब्ता करता है, अमीर तबका सीधा शौकत खानम जाता है, जिन्नम जाता है। तो उस बच्ची को बाईं तरफ छाती के अंदर इतनी बड़ी रसोड़ी थी, मेरे हाथ के इस तरह गोल करके उसने मुझे बताया कि इतना मादा मौजूद है। बात को याद रखें, साबर रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब के अंदर अपनी ये किताब इलाज बिल ग़िज़ा के अंदर लिखा हुआ है, एक जगह पे कहते हैं चूने के बाब के अंदर ये बात लिखी हुई है। कहते हैं कि खाक इतनी सख्त गिल्टी हो जैसे पत्थर हो, तो कहते हैं कि पत्थर जैसी गिल्टी का इलाज चूने से करो। किससे करो? कैल्शियम कार्बोनेट से करो, चूने के साथ करो। तो मैंने 100 ग्राम चूना लिया। मेरी बात को जरा गौर करेंगे। इतना चैलेंज केस था, पहली दफ़ा मेरे पास आई। मेरे पास तो इस तरह में पहले केस को मद्देनजर नहीं रखता था। तो जैसे ही मैंने उसको 100 ग्राम चूना लिया, 1.5 लीटर पानी के अंदर सर में उसको डाल के मैंने उसको रखा। रोज़ 2-3 दफ़ा हिला देता था। 15 दिन वो पड़ा रहा। मैंने बोला 15 दिन के बाद अब इसको नथार के सिर्फ पानी ले लिया उसका, पत्थर की तरह गिल्टी। रोज़ाना 3 टाइम चम्मच वो पानी मैंने देना शुरू किया मरीज को। 3 हफ्तों के बाद वही मरीज, उसकी गिल्टी सर नहीं थी। याद रखें मैंने उसको क्या दिया? साबर रहमतुल्लाह का कुलिया दिया। साबर रहमतुल्लाह का कुलिया दिया, कोई चीज़ और नहीं दी। क्या दिया उसको? मैंने चूने को पानी दे दिया। साबर साहब कहते हैं
ड्राई वाटर है, हल्का चूने का पानी है, लेकिन डायरेक्ट चूना मैंने नहीं दिया उसको, पानी दे दिया उसका, लेकिन असरात तो पान चूने की थे। चूने से असरात के मैंने कहा इतना चूना, इतनी हमें कोई चीज़ परेशान करे, लेकिन मैंने उसको पानी के अंदर हल्का करके मैंने उसको पानी उसका देना शुरू किया। 3 हफ्तों के अद्वियात के 3 हफ्ता चम्मच चम्मच पानी पीने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी मरद से शफा दे दी। क्या इससे और मतलब लेना चाहते हैं आप? क्या इससे कम मिलेगा आपको साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से? कहते हैं वैरिकोसिल, जिस तरह के पिंडलियों की इतनी बड़ी गुच्छे बन जाते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं। मेरे पास एक मरीज आता है, उस मरीज की पिंडलियों के ऊपर बार बार डॉक्टर पंच करके उसकी ब्रीदों को साफ करता है, फिर भी वो ब्रीदें ठीक नहीं होती, उसमें से पीप खत्म नहीं होती। यकीन करें, अल्लाह गवाह इस चीज़ का। साबर रहमतुल्लाह अलैह की इसी किताब के अंदर चूने के बाब के अंदर लिखा हुआ है, कहते हैं कि वैरिकोसिल जो ब्रीदें फूली हुई होती हैं, मैंने भी उसको चूने का पानी ही देना शुरू किया। पूरे 2 महीनों के अंदर मैंने पानी को चेंज नहीं किया। हाँ, अलबत्ता मरीज की नजरसानी के लिए कि मरीज कहता है रोज मुझे यही दवाई दे देते हैं, उसी पानी को मैंने उसके अंदर हल्का सा रंग डाल के, हल्का सा टेस्ट चेंज करके, लेकिन चूने के पानी को मैंने टेस्ट चेंज नहीं किया। तो क्या हुआ, 4 हफ्तों बाद उसकी पिंडलियों पे ब्रीदें जख्मी नहीं थी। क्या यार ये छोटी बात है? क्या ये साबर साहब ने हमें नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ तीसरा केस देखें, टेस्टिस के अंदर वैरिकोसिल हो जाती हैं, ब्लॉकेज आ जाती है। साबर साहब इसी चूने के बाब के अंदर लिखते हैं, बात याद रखें, साबर साहब की बात है, मेरी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, बात को फॉलो करें। साबर साहब लिखते हैं इसके अंदर, कहते हैं कि खुशियों का सुकड़ जाना, रेम का सुकड़ जाना, खुशियों के अंदर सुखेड़ आ जाना, किसी तरीके से उसकी बेने को ब्लॉकेज हो जाना। बात याद रखें, मैंने चूने का पानी दिया, ब्लॉकेज खत्म हो गई, पता नहीं क्या हुआ, बच्ची अल्लाह ने पैदा कर दी। ये साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताब को मैंने पढ़ा इस लिहाज से, क्या चूने का पानी देने के लिए उसके ये केस मामूली है? बात सुने, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, कोई इलाज नहीं हुआ, अंदर से वो फीस लेके उसके उन्होंने पूरे तरीके से बायोडेटा करके फिर उसका इलाज मुआवजा किया, फिर भी इलाज नहीं हुआ। चूने के पानी के अंदर क्या खासियत थी? साबर साहब की जुबान के निकले हुए लफ्ज मिनवाने ऐसे ही हैं जिसको कोई चैलेंज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये नहीं कह सकते कि दिया हो आपने साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब को पढ़ के पूरे तरीके से उसको गौर करके और पूरे तरीके से दिया, और साबर साहब अपने कायदे कुलिये से मुनहरफ हो गए हों और उन्होंने एक जगह और लिखा और दूसरी जगह और लिखा, ये कभी नहीं हो सकता, और साबर साहब का ये कुलिया ही नहीं है। मेरा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो साबर रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे मामलात को सुलझाने के लिए ये ऐसी किताब लिखी है, ऐसी किताब लिखी है। बराए मेहरबानी इस किताब के अंदर एक ऐसे लफ्ज़ है 10 किताब के अंदर सफ़ा नंबर है 147, सफ़ा नंबर है 157। ये 2 सफ़ात के ऊपर इलाज बिल ग़िज़ा और ग़िज़ाई इलाज के असूल लिखे हुए हैं। हर तबीब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, उसको ज़ुबानी याद कर ले, इस तरह याद कर ले जिस तरह याद करने का हक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़े से बड़ा आपके पास केस आ जाए, कोई आपके पास बड़ा सा बड़ा मरीज आ जाए, परेशान ना हो, कायदा खुलियों को याद कर लें, मुबादियात तिब को किसी उस्ताद के पास बैठ के पढ़ने का मौका दें, सही तरीके से उसको पढ़ के फिर उसके मुताबिक इलाज मुआवजा करें। साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के अंदर से जो मिलेगा किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगा। हर वो ग़िज़ा, हर वो दवा जो इंसान के मुंह के अंदर डाली जाती है, उसका साबर साहब ने मिजाज बताया, साबर साहब ने उसका एक कायदा कुलिया बताया, उस कुलिये को उन्होंने मद्देनजर रखा है, उसके कुलिये के मुताबिक मरीज़ को देने की कोशिश की है। और हमारे अकाबरीन शरीफ साहब बेग ने, हमारे यासिन साहब हैं, अल्लाह ताला इनकी दर्जात को बुलंद करे, उनके हकीम को अल्लाह ताला सब्र जमील दे। बहुत बड़ा सरमाया थे हमारे लिए, इनकी किताबें भी हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया, इन्होंने बहुत काबिज से लोगों का इलाज मुआवजा किया। लेकिन साबर रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं चूँकि अपनी बात करूँ, मुझे सिर्फ मैं एक दवाई देने का कायल हूँ, सिर्फ एक दवाई देने का कायल हूँ। मेरे पास 4 शदीद दवाई नहीं है सर मेरे पास सिर्फ अजवैन है कल्ली। मैंने शदीद 4 को सिर्फ अजवैन के साथ रखा हुआ है, तेजपत्ते को अलहदा से रखा हुआ है, राई को अलहदा से लिखकर रखा हुआ है। तहकीकात मुजरबात के अंदर साबर रहमतुल्लाह अलैह राई के अंदर राई के बाब के अंदर एक बात बयान करते हैं, कहते हैं
कि मुहर्रके बाद वाइए क्या है, राई के बारे में लिखते हैं कि मुहर्रे के बाद। जितनी मैंने राई को बतौर मुहर्रके के बाद दवाई इस्तेमाल किया, दुनिया में कम ही किसी ने किया होगा। इतना उसके अंदर कामयाबी, इतना जोश साबर साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है। जो साबर साहब ने जुबान से लफ्ज़ बोल दिया, मिलवान सही है, उसको कोई चैलेंज नहीं है। किसी को चैलेंज हो, किसी का ये केस ठीक ना हो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, मैं चैलेंज करता हूँ, साबर साहब की स्टेज से चैलेंज करता हूँ, ना ठीक हो सारे मैं चैलेंज देता हूँ। मैं उसको दावे के साथ हल्दी के साथ इलाज करूँगा इंशाल्लाह। कोई कमी आए मैं हाजिर हूँ, किसी का कोई खर्चा हो वो भी हाजिर हूँ। लेकिन याद रखें, साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को पढ़ना हर बंदे को नहीं आता, हर बंदा उसका कायल नहीं है। तो बराए मेहरबानी साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को तहकीकात अल मुजर्रात के अंदर ऐसे अंदाज से उन्होंने इसको बयान किया है कि कोई तालिब इल्म, कम से कम इल्म रखने वाला भी तालिब इल्म साबर रहमतुल्लाह अलैह की अक्कासी करेगा। जैसे ऐसी उन्होंने अलामात बयान की हैं। मैंने, मेरे पास सारे दोस्त बाप कुछ ना कुछ आते जाते रहते हैं, तो मैंने उनको याद करवाया ना, जब हमारे उस्ताद अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का घर बनाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे एक उंगली पकड़ के सिखाने वाला बंदा, जिससे मेरी गुत्थियाँ सुलझी करती थी, मैं उनके पास हर मंगल के दिन जाया करता था। अब वो मेरे पास नहीं है। इस दफ़ा बस एक अजीब सा ही लग रहा है, ज़िंदगी पूरा साल हो चला है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनकी काविशें मिन्नते कबूल करे। तो साबर रहमतुल्लाह अलैह की जितनी किताबों को पढ़ने का मौका मुझे उनके पास से मिला। मेरे पास, मैं शुरू से एक तालिब इल्म हूँ। आज मेरे सामने मेरे उस्ताद भी मौजूद हैं, उस्ताद शबीर राम साहब, उनके पास में जाया करता था मोड़े इमनाबाद। उधर उस्ताद चिश्ती साहब आया करते थे, रफीक साहब मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है। तो ये हमारे उस्ताद हैं, इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से नज़रिए को समझने का मौका दिया। तो ये बातें आज करने का सबसे ज़्यादा जो मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी कामयाबी इन उस्तादानों की रामों की वजह से है। तो साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को इन्होंने अच्छे तरीके से हमें एक ही डगर पे लगा के रखा है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी इन्हीं सभी लोगों को मद्देनजर रखें। चैलेंज केस, अब आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज केस, जिसको डॉक्टर हजरात ने हमारी नस्ल कशी के लिए तैयार कर रखा है। बराए मेहरबानी है, कॉन्शियस हो जाए, मेरी बात को सारी ज़िंदगी के लिए याद रख लें। साबर रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी ज़िंदगी के अंदर बयान किया है वो कम नहीं है, उसको भूल जाओ कि डॉक्टर सही कह रहे हैं, हम सही नहीं कह रहे। बात को याद रखें, जो बच्चे माँ के पेट के अंदर किसी तरह भी उसके अज़ा में कमी आ जाए, याद रखें, चैलेंज केस आपके सामने बयान करने लगा हूँ। मैंने 5 केस आपके सामने रखने हैं, मेरी बात को ज़रा गौर करेंगे। अगर माँ के पेट के अंदर बच्चे का नाक से ऊपर वाला हिस्सा बढ़ जाए, किसी तरह उसको कम हो जाए, किसी तरह उसके अंदर कोई खराबी आ जाए, किसी तरह उसके अंदर खराबी आ जाए, किसी तरह उसका साइज सर का बढ़ जाए, ऊपर वाले हिस्सों में दिल के अंदर सुराख आ जाए, 3 केस आपके सामने रखने लगा हूँ। ऐसे केस कि कभी जिंदगी में आपको कभी परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। बात याद रखेंगे। तो साबर रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी मैं कामयाबी से जो इलाज माजी उनके तरीके इलाज से किए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बात को ज़रा गौर करें। एक मरीज़ा आती है, उसको बहुत परेशान होती है, उसके लवाहकीन दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान होते हैं, उसकी सास ससुर वो भी साथ आते हैं। क्या कहते हैं कि हकीम साहब, हमारे जो बहू के पेट के अंदर बच्चा है उसके दिल के अंदर सुराख है। नाक से ऊपर की बात कर रहा हूँ, फिर नाक से नीचे की बात कर रहा हूँ। बात को ज़रा गौर करेंगे। नाक से ऊपर दिल आ गया, दिल के अंदर सुराख है। मैंने बोला यार डॉक्टर को इतना पता लग गया कि इसके अंदर सुराख है, लेकिन वो कहता क्या है? कहता है इस बच्चे को ज़ाया करवा दो, ये कभी सही नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम है, मेरा ये केस ऐसे ठीक हुआ। मैं आपको याद दहानी करवा देता हूँ। माँ के पेट के अंदर बच्चे का भी हम इलाज करते हैं, माँ के पेट के अंदर बच्चे को भी चैलेंज से इलाज करते हैं, कभी नाकाम नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें, 2 हिस्सों में बच्चों को तकसीम कर लें। मैं उसकी नब्ज़ को भी जानता हूँ, उसके करूरे को भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने उस्ताद से सीखा है। आपके सामने सारा ये केस 2 महीने मुसलसल उसको मैं जब उसकी नब्ज़ देखता हूँ, याद रखें कुलिया भी आपके सामने बयान करता हूँ। कुलिया ये है कि जब तक नब्ज़ अरीज ना हो, मुकवी दिमाग मोलद खून, मुकवी कल्ब मोलद खून, मुकवी
जिगर मोले खून दवाई कभी नहीं देते। एक कुलिया याद रख लें, जब तक नब्ज के अंदर अर्ज ना हो तब तक ये दवाइयां नहीं देंगे। मैंने नब्ज को देखा, करूरे को देखा, मैंने करूरे की पीएच को चेक किया, उसकी पीएच 8 आ रही थी, 7.5 आ रही थी, 7 आ रही थी, कभी मुख्तलिफ दिनों के अंदर मुख्तलिफ आ रही थी, लेकिन खार को इजार कर रही थी। मैंने उसको शदीद 5 मुकवी दिमाग मोले थे खून दवाई एक रत्ती की मिकदार में दे दी। अब मैंने उनसे बोला, आप जाके डॉक्टर से ये नहीं कहेंगे कि मैंने हकीम से इलाज करवाया। जब उसने 4 हफ्ते मुसलसल मेरी ये दवाई खाई, 4 हफ्ते दवाई खाने के बाद दिल में सुराख नहीं था। 4 हफ्ते दवाई खाने के बाद दिल में सुराख, बच्चा जाया नहीं करवाना पड़ा। बच्चे एक दूसरी मरीज आती है, उसके सर में पानी है, उसका सर इतना बड़ा है, डॉक्टर कहते हैं उसको बाहर जाया करवा। अब मैंने उसकी नब्ज देखी, नब्ज अरीज है, रतूबत उसके अंदर मौजूद है। मैंने मुकवी दिमाग मौलवी खून साहब की तहकीकात और मुजरबात का किताब है, किताब के अंदर ये नुस्खा है। 3 महीने तक मैं मुसलसल उसको देता रहा। 90 दिन के बाद उसके सर में पानी नहीं था। ये साबर रहमतुल्लाह को खराज तहसील पेश ना करे तो किसको करे? हमें कौन कोई देने वाला है? किसी हकीम के पास है तो सारा दिन डंडा कुंडा करवाएगा आपसे। साबर रहमतुल्लाह को पढ़ के देखें। अब निचले पेट निचले धड़ की तरफ आते हैं। अकरम साहब हैं, लंदन में रहते हैं। उनकी 2 बीवियां, एक बीवी से औलाद नहीं है, दूसरी से औलाद है। उसको जब भी हमल ठहर जाता है, उसके बच्चे के हाथ पाँव बिल्कुल कमजोर लागर और छोटे होते हैं। हमल के दौरान ही डॉक्टर कहते हैं इनको ज़ाया करवा दो, ये बच्चे आपको कोई फल नहीं सारी जिंदगी देंगे, आपके लिए परेशानी का ही बात होंगे। 2 बच्चे उन्होंने ज़ाया करवा दे उनके कहने से। अल्लाह गवाह इस चीज़ का। उसके क्या थे? हाथ पाँव बिल्कुल छोटे थे, यानी बाकी का पूरा जिस्म दर्द सही बनता था, लेकिन हाथ पाँव का साइज छोटा था। ये चैलेंज केस हैं जिनको डॉक्टर ज़ाया करवाने के लिए कहते हैं। भूल जाएं अपनी ज़िंदगी को कि आप कहीं डॉक्टर की तरफ जाएंगे, डॉक्टर की दवाई पीस के अपनी पुड़ियों के अंदर डालेंगे। साबर रहमतुल्लाह को पढ़ के देखें, यकीन करें, इतने बड़े चैलेंज केस आपको कभी भी और कहीं से सही होते नजर नहीं आएंगे। डॉक्टर के पास उनका इलाज नहीं है। निचले हिस्से को मद्देनजर रखें। निचला हिस्सा दाढ़ बिल्कुल कमजोर है, ऊपर बच्चे का दाढ़ बिल्कुल सही है। हाँ, बैठ रहा सारा जमाना, सारा तिब्बा राज जानते हैं, जिसमें सुरमा रेठा दवाई है। यकीन करें, मानना, अल्लाह गवाह इस चीज का। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मेरा अल्लाह जानता है। लो जी, उस मरीजा को मैं पूरे 9 माह बैठ रहा देता रहा। 3रे माह से उसको पता चला कि ये मेरे बच्चे के जो निचला दाढ़ा आज़ा है वो कमज़ोर हो गए हैं। अब मुझे फिर बच्चा ज़ाया करवाना पड़ेगा। ये 3रा बच्चा था उसका। अल्लाह गवाह इस चीज़ का। अल्लाह को इसलिए गवाह बनाता हूँ कि मुझे और जानने वाला कोई ना हो। अल्लाह तो जानता है, मैं तो जवाब दूँ उसको। हाँ, बैठा देने से वो बच्चा सही सालम पैदा होता है। आज वो 3री क्लास में पढ़ता है। याद रखें, ऊपर वाले दाढ़ में अगर कोई परेशानी आए, माँ के पेट के अंदर कोई परेशानी आए, परेशान ना हो। नब्ज को सीख जाए, कायदे कुलिये को सीख जाए, कभी परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह। कुलिया सीखने के लिए अपने किसी उस्ताद को जरूर चूज करें, सिर्फ अकेले ना जाएं। एक प्लेटफार्म में इकट्ठे हो जाएं। आज हमें मौका है, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें मौका मिला है, आज हम इकट्ठे हैं। मेरी आप सब के लिए दावत है, साबर रहमतुल्लाह की किताबों का छानबीन करें, लेकिन उसको ऐसे ही ना गुजर जाए। मैंने आपके सामने एक नुक्ता रखा है, एक नुक्ता सफ़ा 182 है, हल्दी का बाब है, उसके अंदर ये कुलिया, इस कुलिये के साथ दुनिया जहान की जहाँ भी सोजिश वरम कोयगा कुलिया याद कर लें, इसके अलावा कभी ठीक नहीं होगा। इस कुलिये को याद रखें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, कभी परेशान नहीं होंगे। एक और चैलेंज केस जिसको डॉक्टर
जिसको डॉक्टर कहता है इसके बारे में सोचना भूल जाओ। कहता है गुर्दे फेल हो गए, अब भूल जाओ, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। डायलिसिस करवाओ, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। गुर्दे फेल, कोई वापसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान। साबर रहमतुल्लाह की वसात से याद रखें, ये ऐसे चैलेंज केस मेरे पास रोज आते हैं। ऐसे चैलेंज केस जिनको कोई हाथ ना लगाता हो, आप हाथ लगाया करें, दिलेर हो जाए आके। आज के बाद हमल के दौरान, बच्चों के दौरान मैंने आपके सामने रखा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का किसी कहीं पे भी आपको नाम नजर आ जाए, हल्दी को कभी ना बोलना। चोट की वजह से पूरा जिस्म में फलूज हो जाए, हल्दी को कभी ना बोलना, हल्दी देना। याद रखना, हमल के दौरान कोई कभी पेशी आ जाए, नाक से ऊपर कोई आ जाए तकलीफ, तो शदीद पानी कभी दिमाग मोलते खून दवाई को कभी ना बोलना। आजार निचले हिस्से के अंदर कोई परेशानी आ जाए, अब पेट खराब को कभी ना बोलना। बच्चा टेढ़ा पैदा हो, अब बच्चा टेढ़ा हो गया है, बच्चा माँ के पेट के अंदर टेढ़ा हो गया है, अब आपने उसको सही करना है। डॉक्टर कहता है इसका बगैर ऑपरेशन इलाज नहीं है। डॉक्टर कहता है इसका बगैर ऑपरेशन इलाज नहीं है। 3 औरतें हैं मेरे पास, आज भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर ऑपरेशन से पैदा हुई हैं। बात को याद रखें, मैंने आपके सामने 2 कुलिये पहले बयान किए हैं, नाक से ऊपर, नाक से नीचे। आज मुझे बड़ा याद आते हैं, जब भी मैं ये केस याद करता हूँ, मुझे साबर साहब का रोजाना कुलिया हर दफ़ा एक ही सुनाते हैं, बुलाए नाक और बुलाए जेरे नाक, यही कुलिया बताते हैं। ऊपर सोच आ जाए, नीचे आ जाए, ऊपर से खून आए, नीचे से खून आए। जिस बच्चे जो हमल के दौरान हो, जिस बच्चे के बारे में ये बोला जाए कि इसका ये उल्ट है, इसके ये बगैर ऑपरेशन इलाज नहीं होगा, याद कर ले तो कुलिया। मैं हमेशा उसी को अपनाता हूँ। 4 दिन के लिए आप सिर्फ उसको दूध पीने के लिए देंगे, अगले 2 दिन उसको पेट भर के दही खाने के लिए देंगे। याद कर ले कुलिया। 4 दिन उसके पेट के अंदर शदीद रतूबत पैदा करेंगे, अगले 2 दिन उसको दही खाने के लिए देंगे। बच्चा ऐसे कल्टी खाएगा, बच्चा ऐसे कल्टी खाएगा। याद करें, मैंने कोई अपने से उसको कोई दवाई तो नहीं दी। याद कर ले, कभी आपको काम देगी मेरी बात। कहां से मैंने लिया है, ये मैं आदत करने लगा, ये मैंने साबर साहब की किताब से लिया है, अपने उस्ताद को करके देखा है। याद करें, ये कुलियात मामूली नहीं होते। साबर साहब कहते हैं, हुमियात किताब के अंदर कहते हैं, याद कर लें, कहते हैं कि असाबी तहरीक हो तो गुदद नाकला अपनी रतूबत का अखराज करते हैं, और उजलाती तहरीक अपनी रतूबत को रोक लेते हैं। ये कुलिया है। कहते हैं जब उजलाती तहरीक होती है, गुदद नाकला अपनी रतूबत को रोक लेते हैं। जब उजलाती तहरीक होती है तो गुदद जाज़बा अपनी रतूबत को जिस्म से अखराज कर देते हैं। कुलिया है ना सर, मैंने इस कुलिये के तहत इसको लिया है। पहले उसको मैं रतूबत देता हूँ, यकदम उसको तुलसी दे देता हूँ, उसके उजलात को पहले ढीला कर फटाफट उसको कस देता हूँ। किस कुलिये के तहत? यही कुलिया है, याद कर लें। 3 हफ्ते ऐसे ही करते रहे, पहले दूध दे, फिर दही दे दें, फिर 4 दिन के लिए दही दूध दे दे, फिर 2 दिन के लिए दही दे दे। ना सही होगा तो मुजरम मैं हूं। याद कर लें, बच्चा टेढ़ा सही ना हो मुजरम। आपके सामने चैलेंज है, आप इस कैफियत को करके देखें, आप कभी नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह। कहां से लिया है? इसी कुलिये से लिया है, इसी कुलिये के तहत इसको बयान करने की कोशिश की है। जितने साथी बैठे हैं होश के नकल लें, आप डॉक्टर को चैलेंज कर सकते हैं, आप डॉक्टर के साथ मुठभेड़ कर सकते हैं। मरीजा एक चैलेंज केस आपके सामने, और जिसको डॉक्टर कहते हैं जाओ जितना मर्जी इलाज करवा लो, आपको पित्ते की पथरी निकलवानी पड़ेगी, पित्ता ही निकलवाना पड़ेगा, आपको यही चैलेंज करना पड़ेगा। हम उसका चैलेंज कबूल करते हैं। हाँ, शर्त है आपको नब्ज देखनी आती हो, आपको करूरा देखना आता हो।
आपको नवल देखनी आती हो, आपको करूरा देखना आता हो, और उस्ताद के पास बैठ के आप उसके दर्जात को याद करने वाले हो, उस्ताद के पास बैठ के उसको सही तरीके से याद करने वाले, सही तरीके से अप्लाई उसके कायदे कुलियों को सही जानते हो, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करें, अपनी हिकमत को मामूली न जाने। कभी मैं अपनी बात करता हूँ, मैं भी एलोपैथी हकीम था, अपनी कुड़ियों के अंदर एलोपैथी पीस के दिया करता था। मेरे दोस्त गवाह हैं इस चीज़ के, मैं देता था। मुझे एक मेरे दोस्त आज मेरे साथ आए हैं, मुझे फख्र है अपने दोस्त से बात से। वो कहते हैं यार आपको साबिर साहब को यकीन नहीं है? यार यकीन है, बस ऐसे ही करता हूँ, छोड़ो इसको। छोड़ दिया उस्ताद मोहतरम, नहीं दिया। आज वो हकीम अल्लाह के फजल से 150, 100, 120 मरीज रोज देखता हूँ, लेकिन अल्लाह गवाह इस चीज़ का कभी एलोपैथी नहीं देता, कभी एलोपैथी नहीं देता। आपके सामने जो मैंने बयान किया, खराज तहसीन पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने साज़ान ग्रामी का भी, अपने मोहसिनीन का भी। अल्लाह ताला इनका साया हम पे रखे, हम इनके साए में सीखते पलते रहें। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। जो हमारे साज़ान ग्रामी चले गए जी, उनका क्या कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। अगर मुझे टाइम थोड़ा शॉर्ट लग रहा है ना, मैं कह रहा हूँ मेरी वजह से ये डिस्टर्ब ना हो। मैं आपको जी एक कुलिया याद कर ले। साबिर साहब कहते हैं, तहकीकात और मुजरबात किताब के अंदर कहते हैं कि जिगर के फंक्शन दो हैं, जिगर के फेल दो हैं। एक है सफरा को इकट्ठा करके पित्ते में जमा करना, दूसरा उसका फेल है कि अंतड़ियों के अंदर उसको खारिज करना। तो आपको क्या परेशानी है? पित्ते का इलाज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पहले सबसे देखें, जब हवा गैस मौजूद है, 4 अलामात याद कर लें। उज़लाती तहरीक के अंदर 4 अलामात को ऐसे ही याद कर लें जैसे अपने बेटों का नाम याद होता है। उनकी शर्की अलामात को भी याद कर लें। मैं आपके सामने रखता हूँ कुलिया, याद करें। साबिर साहब कहते हैं, तहरीकात और मुजरबात के अंदर कहते हैं कि जब उज़लाती तहरीक होती है तो 4 अलामात आपके सामने। सबसे पहले क्या मुतासर होता है? मैदा। क्या मुतासर होता है? उसके बाद कल्ब व शुश, सीना, ये मुतासर होता है। तीसरे नंबर पे जोड़ मुतासर होते हैं। चौथा लफ्ज ऐसा ही याद कर ले, सारी जिंदगी नहीं भूलने वाला, हवा, रिया। कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें जब आ जाए तो समझ ले कि पित्ते में पानी जमा नहीं हो रहा। जिगर अपना फंक्शन नहीं कर रहा, अब उसके अंदर तस्कीन मौजूद है। कोई मुश्किल आई? नहीं मुश्किल आई। अल्हम्दुलिल्लाह। तहकीकात मुजरबात इसकी गवाह है, सफ़ा 40 है, याद कर ले। उसके अंदर क्या कहते हैं? किताब अमराज़ व अलामात, आखिरी पेज उसका याद कर ले। आखिरी शर्की अमराज के मुकामात साबिर साहब की याद कर लें। कहते हैं कि जब उज़लाती तहरीक हो तो 4 मुकाम का मुतासर होते हैं। उन 3 मुकामात मैंने आपके सामने रखे। चौथी उनके साथ हवा होगी, चौथी उनके साथ हवा होगी। तो जब जिस मरीज के पेट में हवा गैस हो, पित्ते की तकलीफ हो, याद करें। आप लोग माशाल्लाह अतिबा हजरात हैं, आपके सामने बात करना आसान है। जब हवा गैस हो तो समझ लें कि पित्ते के अंदर, याद करें, याद कर लें, कुलिया है, ठीक है। तो जैसे ही समझ लें कि अब पेट में हवा गैस नहीं है, तो पहले मरीज को आप 4 नंबर करेंगे जिसमें हवा गैस हो। तो समझेंगे कि जब पित्ते के अंदर रतूबत इकट्ठी होगी तो जो मादा उसके अंदर पड़ा होगा वो मेल्ट हो जाएगा। देना क्या है? मैं अपनी दुकान पे अजवैन ही देता हूँ, मैं अपनी दुकान पे अजवैन ही देता हूँ। आप इसको भूले नहीं, यह मामूली दवाई नहीं है, यह मामूली दवाई नहीं है। जैसे ही पेट में हवा गैस ना हो,
कुलिया याद करें ना तो हरारत होगी। हरारत के बारे साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं कि 4 अलामात 4 मुकामात याद कर लो। सबसे पहले हलक मुतासर होगा, सबसे पहले हलक, नंबर 2 सीना, नंबर 3 अंतड़ियां। सबसे पहले साहब सब कहते हैं कि जब गोदी तहरीक होती है अंतड़ियां मुतासर होती हैं। क्या कहते हैं? अंतड़ियां मुतासर होती हैं। नंबर 4 जलन याद कर लें, छोटे पेशाब में नहीं, जलन में। हर अलामत के साथ जलन का पाया जाना शर्त है। तो आप तर्क कुत्ते को कभी नहीं बोलेंगे। इसको सोंड कहते हैं, काली मिर्च और बगा कहते हैं। पिते के अंदर पथरी रह जाए मुजरम, शर्त है कि आपको देना आता हो, शर्त है कि आपको देना आता हो, शर्त है कि आप कायदे कुलिये को फॉलो करते हो। यकीन करें हकीम मोहतरम मेरे अतीबा हज़रात, मैंने हुक्मा हज़रात की पुड़ियाँ देखी हैं, मैंने अतीबा हज़रात की पुड़ियाँ देखी हैं। एक एक पुड़ी के अंदर मैंने 5-5 दवाइयाँ देखी हैं। जो अकेली दवाई गोली सिन्हा साहब रहमतुल्लाह अलैह लिख दी अपनी किताब के अंदर, कहते हैं अकेली दवाई सही होती है, मुफ्त दवाई से काम चलता हो, मुरक्कब दवाई ना दें। भूल जाए या पुराने मुरक्कबात को याद कर लें, ये आपके सामने है। एक दूसरा गुर्दों में ये साबर साहब ने गुर्दों के बारे में सवाल किया है, किसी साथी ने, दोस्त साहब ने लिखा सवाल। साबर साहब ने इसके सफाई बोल, ठीक है, और पैदाइश बोल और अखराज बोल के हवाले से तहकीकात और मुजरबात के अंदर उसका लिखा है। इसको पढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। तहकीकात और मुजरबात का लफ्ज़ याद करना। चूल्हे का पानी कितनी मिकदार में दिया जाए? 1-1 चम्मच दिया जाए, टीस्पून। कितना दिया जाए? 1 टीस्पून सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम देंगे इसी तरह। लेकिन इसके साथ एक शर्त आपके सामने रखता हूँ, अगर आपको अलाज बिल ग़िज़ा के सफ़ात 147 और 154 याद ना हुए तो ये कायदा कुलिया फेल होगा। मरीज के पेट में भूख ना हो, आप उसको ग़िज़ा भी 3 टाइम देते हो, ये कभी नहीं हो सकता कि आप उसका इलाज कर लें। आप उसको याद करें, सही अच्छे तरीके से याद करें। वो कायदे कुलिये ऐसे हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह जितना बड़ा मर्द हो, आप कभी परेशान और नाकाम नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कायदा कुलिये के मुताबिक इलाज मुआवजा करने की कोशिश करें। और इसके साथ ग़िज़ा क्या देनी है? हाँ, बड़ा बेहतरीन सवाल। याद करें कि मैंने आपके सामने कायदा कुलिया रखा है कि जैसे ग़िज़ा, पेट में हवा गैस हो, पेट में खमीर हो, खमीर बड़ा हुआ हो, खमीर की हालत में कभी रोटी अनाज नहीं देते। मेरा मतलब किताब उठा के देख लें, साबर रहमतुल्लाह अलैह का कायदा कुलिया सारा देख लें, पिछले उनके रजिस्ट्रेशन फ्रंट देख लें, उनके जो भी इलाज मुआवजे बयान किए, कहते हैं अनाज ना दें। कब दें? शोरबा दें, घी से तर हलवा दें, शोरबा दें, कवा जाते हैं, कावे पे रखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ हमारा सही हो जाता है। हमने इस चीज़ को इत्तफा करता हूँ। आप दोस्त साहब का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे जनाब हकीम फ़याज़ अहमद चौहान साहब, माशाअल्लाह से अपने तजर्बात बयान कर रहे थे।